वेलकम असदुद्दीन ओवैसी। हमारे मुल्क में एक लीडर ऐसा है इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात कभी अपनों की जानिब से तो कभी गैरों की जानिब से हमेशा लगाए जाते रहे हैं, मगर इसके बावजूद कभी भी इनके आज़्म हौसले में किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं हुई। यही वजह है कि अब लोगों का नज़रिया इनके सिलसिले में, इनके बारे में बदल रहा है। तो आज की इस अहम और ख़ास वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात के वो बयानात जमा किए हैं जो अलग अलग मौके पर उनकी हिमायत में दिए गए हैं। इसका मकसद ये भी है कि अब भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चे और मुखलिस लीडर नहीं है, वो इनके बयानात सुन लें और सोचें कि इतने लोगों के तस्लीम कर लेने के बाद भी उनके पास वो कौन सी चीज़ है जो असदुद्दीन ओवैसी को लीडर मानने से रोक रही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन तमाम अहबाब में लाजमी शेयर करें जिन्हें ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं या ओवैसी पर इल्ज़ामात लगाते हैं या किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न हो या गलतफहमी हो, ताकि कन्फ्यूजिंग और गलतफहमियाँ दूर हो जाएँ। एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की ज़बान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ नहीं कि सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही ओवैसी की जो बात पसंद है कि वो किसी भी स्टेज पर हो, वो बात मोमिनाना करता है, मर्द मोमिन की बात करता है। कि जो लोग ये कहते हैं कि वो भड़काऊ बयानात देते हैं, वो बात इश्तिआल पैदा करने वाली कहते हैं, वो झूठे हैं, बकवास। तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है, कौन नहीं मानता? आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इसलिए कि पूरा हैदराबाद तो हमारे ओवैसी साहब की शक्ल में यहाँ मौजूद है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। ये सिर्फ हैदराबाद की नुमाइंदगी तो नहीं करते, ये हक और इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। और कसम खा रहा हूँ, मैं पहली बार कसम खा रहा हूँ कि हर जगह हैदराबाद का जिक्र था, हर जगह हैदराबाद का जिक्र, माशाअल्लाह, हर जगह हैदराबाद का जिक्र था। और हैदराबाद में भी उस कोहिनूर हीरे का जिक्र था जिसे आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं बल्कि उनका एहसान जोड़ रहा है। मेरे एक मिलकर उन्होंने यहाँ बुलाया, मुझे हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाते हैं और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। कैसी लगती है आपको उनकी पॉलिटिक्स? उनकी पॉलिटिक्स देखिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बैरिस्टर हैं वो, और उनके बोलने में आप कभी भी कोई फैक्चुअल गलती नहीं पकड़ सकते, और वो बहुत मुद्दे पर बोलते हैं। हम लोग सीखते हैं, और जिस तरीके के वो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी बातों से। इनफैक्ट अभी कल परसों ही हम उनकी स्पीचेस भी देख रहे थे ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे MP बना था, मगर लोकसभा में कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है, वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी जरूर। ओवैसी के सियासत को नफरत वाली सियासत कहने वाले खुद आप कहां बैठे हैं ये तो अंदाजा लगाएं। ये इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। हमारी मिल्लत की नुमाइंदगी ओवैसी करेंगे, और जो लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी के नुमाइंदा हैं, मैं ये कहता हूं और सफाई के साथ कहता हूं कि ये बहुत खतरनाक इल्जाम है। इससे बड़ा कोई इल्जाम नहीं हो सकता। दारी कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इल्जाम जो लोग लगा रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे वो समझ लें। मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाउद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा, तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कौम को जागरूक किया है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में।